यार अपन देख रहे थे हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट में हमने देख लिया था कि भाई ये 4 टाइप का होता है, ऑनगोइंग होता है और इमरजेंसी भी होता है। इसके बाद अपन देख रहे थे फ्रेमवर्क फॉर हेल्थ असेसमेंट कि भाई अपन ने हेल्थ असेसमेंट के पर्पस देख लिए थे। अब अपन देखेंगे हेल्थ असेसमेंट का फ्रेमवर्क। भाई फ्रेमवर्क क्या कहता है? फ्रेमवर्क तुम्हें पता हो तो अगर अपन हिंदी में समझे तो एक ढांचा कि भाई अपन जो हेल्थ असेसमेंट जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं किसी भी पेशेंट से, उसका फिजिकल देख के या उसकी हेल्थ हिस्ट्री लेके, या अपन क्या कर रहे हैं कि उसका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको अपन किस फ्रेमवर्क में अरेंज करें। तो ऐसे ही अपन देखते हैं तो फ्रेमवर्क में 3 टाइप के फ्रेमवर्क अपन देखते हैं मेडिकल में। तो फर्स्ट अपन देखें तो फंक्शनल हेल्थ फ्रेमवर्क। फंक्शनल यानी कि अपन जो बॉडी अपनी काम करती है, जो अपना माइंड काम करता है, इस तरह से अगर अपन डाटा कलेक्ट करें या फिर उसको अरेंज करें इस मैनर में, तो अपन उसको क्या कहेंगे? फंक्शनल हेल्थ फ्रेमवर्क। क्या कहता है ये? इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ माइंड एंड बॉडी एंड एनवायरनमेंट इन रिलेशन टू ए पर्सन एबिलिटी टू परफॉर्म द टास्क ऑफ डेली लिविंग। कि भाई हम ये कहते हैं कि भी कोई भी पर्सन है ना, क्या करता है? वो दिन भर की उसकी डेली लिविंग की जो टास्क है वो उसको कंप्लीट करता है। अपन नॉर्मल उठते हैं, जाते हैं, कहीं काम करते हैं, तो अपना क्या है, वो डेली लिविंग का जो टास्क है अपन वो पूरा करते हैं। फिर अगर उसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ जाती है, किसके वजह से? या तो इफेक्ट ऑफ माइंड, या उसको कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, है ना, और बॉडी कोई फिजिकल अगर उसके कोई इंजरी हो, एम्पुटेड कोई पार्ट हो उसके, है ना, कोई हाथ नहीं हो, पैर नहीं हो, या फिर कोई एनवायरनमेंट हो जो उसको क्या कर रहे हो, उसकी जो डेली लिविंग लाइफ है उसको क्या कर रहे हो, वो इफेक्ट कर रहे हो। बात समझ में आई? क्या कर रहे हो? उसको वो इफेक्ट कर रहे हो। तो ये कौन सा एक फ्रेमवर्क होता है? ये फंक्शनल बॉडी फ्रेमवर्क होता है। बात समझ में आएगी? फिर इसके बाद हम देखते हैं हेड टू टॉय फ्रेमवर्क। स्पेशली अगर अपन देखें मेडिकल में तो अपन कौन सा ज्यादा लेते हैं? हेड टू टॉय। इसमें हम पूरा हेड से लेकर टो तक एग्जामिनेशन करते हैं कि इसके क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या वेरिएशन आ रहे हैं बॉडी के अंदर। फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? हेड से लेकर टो तक पूरा असेसमेंट डाटा लेकर जमाते हैं। तो ये कौन सा है? सबसे मेन जो अपन बात करते हैं हेड टू टॉय सिफेलो कोडल। सिफेलो मतलब हेड, कोडल मतलब टेल, है ना, टेल यानी कि टो, सिफेलो कोडल। इसका मतलब भी यही है, हेड टू टॉय, है ना। सिफेलो मतलब हेड और कोडल मतलब टो। ठीक है, तो इसी मैनर में अपन क्या करते हैं? अपना डाटा कलेक्ट करते हैं। तो इट इज ए सिस्टम फॉर कलेक्टिंग डाटा इन ए ऑर्गेनाइज्ड मैनर। कि भाई हमने देखे हेड टू टॉय में कि भाई हम पहले पोस्चर देख लेंगे, फिर उसके बाद उसके हेयर कलर देखेंगे, है ना, आई कलर देखेंगे, स्क्लेरा का कलर देखेंगे, बॉडी पोस्चर देखेंगे, बॉडी कलर देखेंगे। बात समझ में आ रही है? फिर हम चेस्ट पे देखेंगे, चेस्ट एक्सपांशन कैसा हो रहा है ना, रिकॉइल कैसा हो रहा है। फिर उसके बाद हम जेनिटल एरिया का फिर उसका वो करेंगे एग्जामिनेशन कि भाई कोई वेरिएशन तो नहीं हो रहा है, नॉर्मल कंडीशन से कोई डिजीज पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन में तो नहीं जा रही है। फिर हम उसके लेग देखेंगे। तो हम क्या एक सिस्टमेटिक मैनर से चल रहे हैं। हमने पहले हेड से चालू करा, फिर अब कहाँ तक आए? हम टोए तक आए। बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या करा? सिफेलो टू कोडल हमने क्या करा? फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है, डाटा कलेक्ट कर लिया है। क्या ये कर क्या रहे हैं? हम हेल्थ असेसमेंट कर रहे हैं। बात समझ में आएगी? फिर उसके बाद हम देखते हैं बॉडी सिस्टम फ्रेमवर्क। बॉडी सिस्टम में तुम्हें पता ही है हमारे जो बॉडी की जितने भी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी है, कार्डियो है ना, ये सब क्या है? रीनल है, ये हमारे क्या है? जीआई सिस्टम है। ये क्या है? हमारे सिस्टम है। तो सिस्टम वाइज फ्रेमवर्क इसमें क्या कहता है? फोकस्ड ऑन द पैथोफिजियोलॉजी इन्वॉल्व विद इन द स्पेसिफिक बॉडी सिस्टम। कि भाई अगर कोई से भी सिस्टम में अगर उसकी पैथोफिजियोलॉजी, अच्छा नॉर्मल अपन एनाटमी फिजियोलॉजी जो अपन पढ़ते हैं, एनाटमी उसकी जो ग्रोथ स्ट्रक्चर होती है और फिजियोलॉजी उसकी फंक्शनल क्रिया होती है। तो अपन पैथोफिजियोलॉजी में क्या कहते हैं कि जो उसकी पैथोफिजियोलॉजी यानी कि पैथो मतलब कि उसमें वेरिएशन आना, इन द चेंज। बात अपन किससे करते हैं पैथोफिजियोलॉजी में कि कुछ चेंज आ गया है, नॉर्मल चीज से उसमें चेंज आ जाएगा। तो फोकस्ड ऑन द पैथोफिजियोलॉजी इन्वॉल्व विद इन द स्पेसिफिक बॉडी सिस्टम। कि भाई किसी भी बॉडी सिस्टम में अगर उसके कोई चेंजेस आ गया है, पैथोलॉजी की कंडीशन जनरेट हो चुकी है, तो हम उसको इसके अकॉर्डिंग इस फ्रेमवर्क में जमाते हैं। तो हमने 3 फ्रेमवर्क देखे हेल्थ असेसमेंट के। सबसे पहला देखा हमने फंक्शनल हेल्थ फ्रेमवर्क, फिर देखा हमने हेड टू टॉय, फिर देखा हमने बॉडी सिस्टम फ्रेमवर्क। अब इसके बाद हम देखेंगे टर्मिनोलॉजी कि भाई कौन कौन सी टर्म्स है जो हम इसमें यूज में लेते हैं हेल्थ असेसमेंट में। तो बात करते हैं अपन टर्मिनोलॉजी की। टर्मिनोलॉजी में अपन देखते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या कह रही है? इट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ए डिजीज। पहले बोला था अपन ने भी अगर कोई डिजीज जनरेट होती है तो अपन क्या पता लगाते हैं
कि भाई इसको डायग्नोसिस क्या है। अपन डायग्नोसिस बनाते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस अलग होता है, मेडिकल डायग्नोसिस अलग होता है। तो इसमें क्या पता लगाते हैं अपन कि भाई डिजीज का नेचर और एक्सटेंट ऑफ डिजीज, कि वो डिजीज कहाँ तक जा सकती है ना, कि उसे एक तो उसका नेचर क्या है, वे कहाँ से जनरेट हो रही है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो अपन उसका क्या पता लगाएंगे पहले कि उसका नेचर क्या है और वो कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है। तो ये क्या किसका मीन्स है, डायग्नोसिस का। प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस का सिंपल सा वर्ड है, इट इज ए फोरकास्ट। फोरकास्ट मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना। क्या होता है, अनुमान लगाना। प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना, फोरकास्ट। तो प्रोग्नोसिस इट इज ए फ्रेमवर्क ऑफ द कोर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज। भाई अपन को डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या कर लेते हैं, पहले से पता लगा लेते हैं कि भाई हाँ इसके ये कोर्स है, इतना लंबा चलेगा, ये डिजीज इसके जनरेट होने वाली है। तो ये चीज़ क्या है, अगर कोई सर्जरी करते हैं तो उसके आगे क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगे, ये सब चीज़ें अपन क्या पहले पता लगा लेते हैं। तो ये क्या होता है, एक फोरकास्ट होता है। फोरकास्ट यानी कि अनुमान लगा लेते हैं। तो उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, प्रोग्नोसिस। बात समझ में आ रही है। मेडिकल टर्म में अगर अपन प्रोग्नोसिस यूज लेते हैं तो प्रोग्नोसिस किसके लिए लेते हैं, अनुमान लगाने के लिए अपन मेडिकल टर्म में प्रोग्नोसिस का यूज में लेते हैं। प्रोग्नोसिस मतलब फोरकास्ट, है ना, कि भाई किसी भी डिजीज का आगे जो भी फर्दर कॉम्प्लिकेशन है, फायदे हैं, नुकसान है, वो चीजों का अपन पहले से ही फोरकास्ट लगा लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। फिर उसके बाद ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, इट इज द साइंस ऑफ द कोज ऑफ द डिजीज, कि भाई डिजीज का कोज क्या है। कोज यानी कि कारण क्या है, कि डिजीज का क्या कारण है जो डिजीज हो रही है। तो ईटियोलॉजी का मीन्स भी यही है। तो फर्स्ट ईयर अपन टर्मिनोलॉजी देख रहे थे, अब अपन देखेंगे साइन, कि भाई साइन क्या होता है। द प्रेजेंस ऑफ डिजीज दैट कैन बी सीन। साइन का मतलब अपन क्या समझ रहे हैं, कि भाई अगर किसी को फीवर आ गया है, एग्जाम्पल फीवर आ गया है, तो अपन क्या सोचेंगे कि भाई इसके कोई इन्फेक्शन हो गया है। फीवर क्या है, साइन है। फीवर क्या है, साइन है, कि भाई कोई डिजीज इसके प्रोग्रेस हो रही है या फिर कोई पैथोजन एंटर हो चुका है जो क्या कर रहा है, फीवर एक साइन के रूप में अपन को दे रहा है। तो अपन उसको क्या बोलेंगे, साइन। बात समझ में आएगी। अच्छा, अपन ने कल कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी देख ली थी भाई, अपन ने डायग्नोसिस देख लिया था, प्रोग्नोसिस, फोरकास्ट जो करते हैं अपन, है ना, अनुमान लगाना, उसको अपन ने क्या कह दिया, प्रोग्नोसिस कह दिया। फिर उसके बाद अपन ने कौन सा देखा, ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी का अपन ने एक वर्ड में क्या बोला, कोज ऑफ डिजीज, कि भाई डिजीज का कारण क्या है ना। कोज का मतलब कारण, है ना, तो कोज ऑफ डिजीज इट्स नोन एज ईटियोलॉजी। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं सिम्टम की। तो सिम्टम एनी एविडेंस एज द नेचर एंड लोकेशन ऑफ डिजीज नोटेड बाय द क्लाइंट। भाई क्या होता है, सिम्टम सब्जेक्टिव भी होता है, सिम्टम ऑब्जेक्टिव भी होता है। सब्जेक्टिव वो जो क्लाइंट खुद नोटेट करता है, उसको अपन ने क्या कहा, सब्जेक्टिव सिम्टम। और अपन जैसे अपन ऑब्जर्वर है, अपन क्या है, ऑब्जर्वर है, तो अपन पेशेंट पे क्या ऑब्जर्व करेंगे, सिम्टम। तो सिम्टम कैसा होता है कि भाई कोई सा भी अगर एविडेंस अपन डिजीज का, कोई नेचर किस तरह की डिजीज है ना, उसकी कहाँ लोकेशन है, तो ये सारी चीजें किस में आ जाएगी, सिम्टम में आ जाएगी। अपन किस पे देख रहे हैं, पेशेंट पे देख रहे हैं। पेशेंट सिम्टम खुद भी देखता है तो अपन उसको क्या कह देते हैं, अपन सब्जेक्टिव सिम्टम। और अपन अगर अपन उस पर देख रहे हैं एविडेंस, अगर अपन उस पर देख रहे हैं कि भाई उसके कलर अपीयरेंस क्या हो रहा है, कौन कौन से उसमें चेंजेस आ रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन से कौन कौन से वेरिएशन आ रहे हैं, तो ये अपन उस पर देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो सिम्टम सब्जेक्टिव भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल जॉइंडिस, वो खुद देखा कि भाई मेरे डॉक्टर साहब हाथ पूरे पीले पीले पड़ रहे हैं, अपन भी नोटिस करेंगे, तो ये क्या हुआ, सब्जेक्टिव सिम्टम। बात समझ में आएगी। फिर उसके बाद देखते हैं कॉम्प्लिकेशन, कि भाई अगर किसी के नॉर्मल डिजीज, किसी के हार्ट अटैक हो रहा है, तो ये सारी चीजें क्या, कॉम्प्लिकेशन। अनदर डिजीज प्रोसेस अराइजिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिजीज, भाई उसकी कोई डिजीज चली रही है पर उस डिजीज के साथ साथ उसके कोई और दूसरी डिजीज हो जाए, तो अपन उसको क्या कहेंगे, अनदर डिजीज प्रोसेस अराइजिंग, यानी कि होना, दूसरी डिजीज हो जाना उस डिजीज के दौरान, तो उसको क्या कह देंगे अपन उसका, कि भाई इसके ये कॉम्प्लिकेशन आने लग गए हैं। क्या आने लग गए हैं, कॉम्प्लिकेशन आने लग गए हैं दूसरी डिजीज के। भाई एक डिजीज तो है ही सही, और उसके साथ साथ उसके और भी डिजीजें होने लगी है, तो क्या हो गया, कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ रहा है।